भगवान परशुराम की जीवन गाथा पर आधारित स्मारिका का भव्य विमोचन समारोह आयोजित। बोकारो के जायका रेस्टोरेंट के सभागार में भगवान परशुराम की जीवन गाथा पर आधारित स्मारिका का भव्य विमोचन समारोह आयोजित किया गया। इस स्मारिका का प्रकाशन संपूर्ण विश्व शांति सेवा परिषद के तत्वाधान में किया गया है। कार्यक्रम का उद्देश्य भगवान परशुराम के जीवन, विचारों और आदर्शों को जनमानस तक पहुंचाना है। सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार को बढ़ावा देना रहा। विमोचन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं सिवान लोकसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव उपस्थित रहे। उन्होंने स्मारिका का विधिवत विमोचन करते हुए कहा कि भगवान परशुराम केवल एक युग पुरुष नहीं बल्कि वे न्याय, शौर्य, तपस्या और समर्पण के प्रतीक हैं। उनके जीवन से समाज को कर्तव्य बोध और आत्मबल की प्रेरणा मिलती है। समारोह में बड़ी संख्या में धर्म प्रेमी, सामाजिक कार्यकर्ता और गण्यमान्य अतिथि उपस्थित हैं। आयोजन को सफल बनाने में परिषद के सदस्यों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज हमारे परम मित्र और बुरे दिन के साथी बड़े भाई विनय तिवारी जी द्वारा रचित पर भगवान परशुराम, युग पुरुष भगवान परशुराम एक अद्भुत वीर स्मारिका का विमोचन हम लोगों को करने का अवसर मिला। वे भगवान थे और अनेकों बार धरती को जीत करके, और धरती पर रहते नहीं पहाड़ पर रहते हैं। जो केरल राज्य है वह उन्होंने समुद्र से मांगा था और समुद्र ने उनको उनके मांगने पर वहाँ धरती दिया और केरल राज्य को बसाए उन्होंने। भगवान श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र दे करके उन्होंने कहा कि जब एक बार तुमको लगे कि इसका प्रयोग अति आवश्यक है तो एक बार इसका प्रयोग कर सकते हो। ऐसे वीर और शांति, सौहार्द, प्रेम, भाईचारा, आपसी सामंजस्य स्थापित करने के लिए भगवान परशुराम जी ने आज भी जीवंत है। ऐसे महापुरुष के ऊपर जो जयंती स्मारिका का विमोचन हुआ है, हम जनमानस को, आने वाले पीढ़ियों को प्रेरणा देगा। अच्छा, एक सवाल है संसद जी कि बिहार चुनाव, आने वाला बिहार चुनाव है, ठीक है, बिहार चुनाव में क्या लगता है एनडीए सरकार बना पाएगी इस बार? निश्चित रूप से एनडीए सरकार बना पाएगी और फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए का सरकार बनेगा बिहार में, निश्चित रूप से। तेजस्वी यादव कहते हैं कि इस बार नीतीश का सरकार बनने से असमर्थ है। तेजस्वी यादव कुछ भी कहने से कोई अंतर नहीं पड़ता है, लेकिन बिहार में जंगल राज 2005 के बाद जब से नीतीश कुमार बिहार का सत्ता संभाले हैं, बिहार विकास की ओर अग्रसित है। शिक्षा के क्षेत्र हो, बिजली के क्षेत्र हो, सड़क के क्षेत्र हो, विधि व्यवस्था के क्षेत्र हो, गुणात्मक सुधार हुआ है और अमन के शांति, सौहार्द, प्रेम, भाईचारा, विकास के पथ पर बिहार आगे बढ़ रहा है और आगे भी बढ़ता रहेगा, निश्चित। विमोचन हुआ पुस्तक क्या है? आज हमारे देश में स्मारिका की प्रथा चलती जा रही है। शुरू से ही भगवान राम के ऊपर बहुत सारे स्मारिकाएँ निकले हर जगह जगह से। हनुमान जी के बारे में बहुत सारे स्मारिकाएँ निकले और अन्य गुरु लोग के बारे में स्मारिकाएँ हमेशा निकलते रहते हैं। लेकिन विष्णु का छठा अवतार श्री परशुराम भगवान, जिनका स्मारिका आज तक कहीं कोई नहीं निकाला, ये भारत का पहला स्मारिका है जो भारत के लिए गौरवान्वित है। इस स्मारिका के द्वारा हमारे बच्चे लोग जो हैं अपने संस्थान के द्वारा ये प्राप्त करके बच्चे लोग अपने जो हमारा संस्कृति है उससे जो भूल गए हैं वो सब यादगार रहेंगे, याद करते रहेंगे। इसलिए ये स्मारिका बहुत कारगर है। यह स्मारिका हमारे काउंटर पर रखा हुआ है। सब लोग जाते समय एक एक स्मारिका अवश्य लें वहाँ से। स्मारिका हर घर में, हर बच्चे लोग के लिए बहुत लाभदायक है। यह भगवान परशुराम का एक अद्भुत चमत्कार और लीला है। इसको लेकर के जिस तरह धर्म ग्रंथ को रखते हैं उस तरह यह धर्म ग्रंथ में
एक विष्णु का छठा अवतार के रूप में हमारे भगवान परशुराम हैं, जो आज भी जीवित हैं। भगवान परशुराम आज भी हैं।